अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन जर्मनी। तो जी जर्मनी में रहते हुए आप जब किसी एक सिटी से किसी दूसरी सिटी की तरफ सफ़र कर रहे हो, स्पेशली किसी विलेज की तरफ, तो आपको लगता है आप जैसे किसी जन्नत के बागीचे की तरफ सफ़र कर रहे हो। यकीन जाने मेरे एहसास भी कुछ ऐसे हैं जी। तो इस एपिसोड में मैं उसी एक बागीचे जिसे आलकत कहा जाता है उसे एक्सप्लोर करूँगा। ये भाई मेरा मुनीब भाई व्लॉगर के साथ आज दूसरा तीसरा सफर हो रहा है। हम जर्मनी के हंट पे निकले हुए हैं। हवा बड़ी प्यारी लग रही है यार, यहाँ पे गर्मियों में चस नहीं आ रही यार। हाँ खाते हैं, देखो गर्मियों में मजा नहीं आ रहा है। खा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं खा सकते। की बात है। किधर है अंगूर दिखाओ। हाँ ये सामने है, मैं ऊपर देख रहा हूँ। अच्छा ये जो अंगूर है ना इनके, ये मोस्टली यूज होते हैं वाइन के लिए। ये सारी वाइन की इनकी प्रोडक्शन के लिए। हाँ और वो है जी सामने कैसल जहाँ हमने जाना है। देखें जी ये सारा इनका ना अंगूर लगे हुए हैं और मोस्टली अंगूर यूज होते हैं इनकी वाइन की प्रोडक्शन के लिए। खा के देखते हैं। खट्टे देखो जी, जो काम हम पिंडों में करते थे ना वो आज यहाँ कर तोड़ के खा रहे हैं। तो खट्टे लेकिन ना मिल रहे। अच्छा जी इस टाइम हम जा रहे हैं आल्कन कैसल पे और जिस वैली से हम गुजर रहे हैं ना, जिस टाउन से, ये इतना प्यारा है ना कि इसकी खूबसूरती नहीं बता सकता लफ्जों में। आप जरा देखें जरा कि कितने प्यारे और कितना साफ सुथरा माहौल। यहाँ पर आकर लगता है कि स्टेबिलिटी क्या है भाई। अमन सुकून, आबो फिजा जो है ना यहाँ की, वो ही इतनी अमन सुकून वाली है। यार तीन तो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी ऐसे तो। हाँ इतने जबरदस्त किस्म के घर हैं। किसी खाली घर में ना घुस जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ये देखें अमन सुकून वाला माहौल, साफ सुथरा, गर्मियों की प्यारी प्यारी शामें हैं और यही कैसल है जहाँ हमने जाना है। ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ना, ये कोई लग्जरी जगह नहीं है, ये यहाँ का शमशाद घाट है यानी कि कब्रिस्तान। देखें ज़रा यानी कि कितना डिसिप्लिन और कितने नज़्म व ज़ब्त से जी सारी कब्रें लगी हुई हैं और साफ सुथरा माहौल। और ये देखें जी ये ज़बरदस्त सा कैसा हो। जी देखें ये नीचे टाउन से हम आए हैं हाइक करके। तो जी हम ये नीचे से हाइक करते हुए आए हैं। नीचे टाउन है सारा और ये रास्ता है। ये सारे अंगूरों के बाग लगे हुए हैं और हाइकर्स के लिए ना ये देखें, ये आलकन उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरफ जहाँ से हम आए हैं नीचे सिटी है और ये बुर्ग थ्योरेंट, बुर्ग का मतलब कैसल। तो ये हाइकिंग का रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने।
ये चेक करें हाइकिंग स्टीप पाथ है और बहुत ही नैरो पाथ है। ओहो क्या व्यू है भाई। हफ्ते भर की थकावट उतारने का जो मेरा ज़रिया होता है ना, वो ट्रैवलिंग होता है जर्मनी में। हर वीकेंड पे मैंने ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं करनी होती है। और देखें ऐसे खूबसूरत नज़ारे, अल्लाह की शाहकार, अल्लाह के प्यारे कुदरती मनाजिर जो हैं, देख कर आपके दिल से बस बेसाख्ता यही निकलता है सुभान अल्लाह। और आपकी थकावट जो होती है ना, वो सारी दूर हो जाती है। और इतना ज़हनी सुकून आपको यहाँ पे मिलता है तो जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। देखें कैसे नज़्म ज़ब्त से यहाँ पर हर चीज़ नज़र आ रही है, किस तरीके से दरिया, वो किस तरीके से ये दरख्त, जंगल और ये खेत और ये कमर्शियल एरिया, यानी कि हर चीज़ बड़े प्यार से जैसे बनाई गई हो। तो जी अभी हम कैसल पहुंचे नहीं है, लेकिन ये हमारा पहला स्टॉप पड़ गया है। और ये इतनी पॉइंट की जगह है ना, जहाँ पे मुनीब साहब ने यहाँ पे पूरा एल्बम निकाल लिया 32 फ्रेम का। अब वो चेक कर रहे हैं, अपनी फोटो चेक कर रहे हैं वो। ओए भाई हाँ फोटो ठीक है लेकिन आदमी आई है बात क्या करें। ये व्यू चेक कर। ओए इधर चेक कर। अभी भी आधा रास्ता पड़ा है यार, अभी भी आधा रास्ता पड़ा है जो हमने ऊपर चढ़ के। ओए इधर यहाँ से तो नीचे जाना हो भाई, हम उधर क्या करते रहे भाई, हम उधर क्या करते हम उधर क्या करते रहे भाई। ये देखो यहाँ पे मेरी डेड सोलमेट बैठी थी कभी, यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। ये तो गलत किया हमने यार। ये ज़बरदस्त से लैंडस्केप्स देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फिल्मी सीन है। जैसे कोई फिल्मी सीन में वार नहीं होती दो पार्टीज़ के दरमियान, वो फिर हीरो पार्टी जब जीत जाती है तो वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ के पूरा शहर देखती है कि वाह ये शहर मैंने फतह कर लिया है। तो यही कुछ फीलिंग्स हैं यहाँ पर बैठकर। और यहाँ पर बैठकर जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो महसूस हो रही है वो बस यही हो रही है कि यहाँ पे कितना सुकून है। जो सुकून यानी कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं लिया है किसी भी ऐसी एडवेंचरस जगह पर जाकर। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा तो रास्ता खूबसूरत होता है। तो ये जो लाइन है ये बस या तो मैंने किसी गाने की लिरिक्स में सुने थे या फिर किसी पोइट्री में पढ़े थे, लेकिन हकीकत में ये लाइंस मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए ना सिर्फ जर्मनी में देखी हैं। यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि बंदा बस दिल करता है कि उन रास्तों पे भटक जाए, उन रास्तों पे निकल जाए और वो भूल भुलैया की तरह वहीं पे घूमता रहे। मैं खुशकिस्मत था, मैंने पहले हाथ लगाया कुछ नहीं लगा, लेकिन अब उन्होंने ना ग्रीस लगा दिया ताकि कोई हाथ ना लगाए। ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है यार, और वो मैं उधर छुपा खड़ा हूँ। तो जी मुझे वो वाला तीर मिल गया है जिससे खलीसी के ड्रैगन मारे थे। हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स में जो ड्रैगन मारे था ना, तो वो तीर ये थी, ये खलीसी का ड्रैगन बचा था इससे। इस डंडे से मारा था। ये जो तीर है ना जी, ये बचा था खलीसी के बच्चे को, ड्रैगन को, जिससे वो जान भाग हो गया था। और ये किला जो है ये मुनीब का है। तो ये जो कारनामा था ये मुनीब का था सारा। और यहाँ से हम जाएंगे, वो दिखाओ जरा, वो जगह जो नजर आ रही है ना, जब वो नहीं बतानी अभी हमने कहाँ जाना है। वो अभी नहीं बताएंगे, सीक्रेट है, वो सीक्रेट है भाई। अगला हंट हमारा वहाँ पे है। हाँ। तो जी इस कैसल की हिस्ट्री ये है कि ये मिड 13th सेंचुरी का कैसल है।
ठीक है। और ये जर्मनी के राइनलैंड जो यहाँ का प्रोविंस है वहाँ ये पाया जाता है। और ये राइनलैंड जो है ये बहुत ही पुराना सूबा है जर्मनी का। इसकी हिस्ट्री जो है वो बिफोर क्राइस्ट आती है, यानी कि रोमन्स की जो बाउंड्री हुआ करती थी वो यहाँ तक हुआ करती थी। यहाँ तक रोमन्स की बाउंड्री थी इस सूबे तक। तो ये बहुत ही पुराना सूबा है। तो खैर इस कैसल का नाम जो है वो थ्योरेंट कैसल है, ठीक है। और इस टाइम हम जहाँ घूम रहे हैं ये यहाँ का शराब खाना था। यहाँ पर ये सारी शराब वगैरह बनाते थे। और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल टॉप टावर है, ठीक है। ये यहाँ से टावर से जी ये क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं इस कैसल के। तो आप देखें कि इस खूबसूरती से ये कैसल बनाया हुआ है, वो क्या खूबसूरत शानदार नज़ारे हैं नीचे। और ये सीढ़ियाँ थी जहाँ से हम घूम के भूल भुलैया की तरह ऊपर कैसल के टॉप तक आए हैं। और अब ये कैसल जो है ना ये एक प्राइवेट फैमिली है वो ऑन करती है, ये गवर्नमेंट की कस्टडी में नहीं है, ठीक है। ये है इस टाइम एक फैमिली जो ऑन करती है और वही उन्होंने ही यहाँ की टिकट भी रखी हुई है और ये उनके ही अंडर चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ना ही जर्मनी पाकिस्तान की तरह कुदरती वसाइल से मालामाल है और ना ही जर्मनी में पांचों मौसम पाकिस्तान की नौयत की तरह अपनी बहारें बिखेरते हैं। लेकिन फिर भी जर्मनी का ये गांव, ये विलेज इतना खूबसूरत है कि जो कि मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी खूबसूरती डिसिप्लिन के साथ कहीं नहीं देखी। तो इसकी वजह एक ही है, वो ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। और इस चीज़ पर जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, इस चीज़ पर गोरे लोग, बाहर के लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मायूसी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गोरे लोग ज़्यादा कारबंद हैं एज़ कम्पेयर टू हम मुस्लिम्स। तो हमें भी हमारे बताए हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करना चाहिए कि देखें किस कदर खूबसूरती है, किस कदर डिसिप्लिन है इनके इवन एक विलेज में, कि आप देख कर यकीनन हैरत ज़दा हो गए होंगे मेरी तरह। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों में इसी किस्म का डिसिप्लिन कायम करें तो हमारे माशरे भी इसी तरह की एक अक्सबंदी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं लाइफ इन जर्मनी की नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।